हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। करके एक नीच हरकत की है। उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तानी जो है टमाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन मैं ये तौबा का ये मकाम है कि इस वक्त जो है टमाटर बंद करके जिस तरह उन्होंने कहा है, और ये हम टमाटर मोदी के राहुल के मुंह पर मारते हैं। तौबा ये इंडियन की गंदी और नीच हरकत की है। और जिस तरह इंडियन आज जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, जिस तरह मीडिया इंडिया का जल रहा है, तो इसी तरह उनके टमाटर भी जलेंगे। और मैं हिंदुस्तान के मीडिया को और हिंदुस्तान की 1.25 अरब आबादी को यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और ये एटम हमने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए नहीं बनाए, ये एटम हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। और तौबा अब वो वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा। और ये तौबा का मुकाम है। इंडिया ने यह समझ लिया है कि टमाटर बंद करके पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकते। जो दही है वो टमाटर का मुतबादल हल है, और पाकिस्तान अगले साल खुद जो है भारत को टमाटर जो है एक्सपोर्ट करेगा। और ये तौबा का मुकाम है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के शहरियों, डरो पाकिस्तान से, डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान के एटमी हथियार हरकत में आएंगे, जब पाकिस्तान के मिसाइल हरकत में आएंगे। और ये तौबा करो। और मैं हिंदुस्तान के मीडिया को कहूंगा कि वो भी तौबा करे और टमाटर की जगह बंदा दही इस्तेमाल कर ले। वो टमाटर बंद करेंगे, अल्लाह पाक हमारे मुल्क में उसकी फसल इतनी ज्यादा कर देंगे कि हमें उनकी जरूरत ही नहीं पड़े। सानू उन्हां दे टमाटर चाहिए नहीं। अल्लाह की मेहरबानी दे नाल ना साडे अपनी फसल बहुत हुंदी है। इंडिया टमाटर नहीं देगा तो हमारे पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं उसके अंदर। मिसाल के तौर पे दही है। टमाटर नहीं मिल रहा तो ना मिले, हम दही इस्तेमाल कर लेंगे, हमें अपना मुल्क प्यारा है। अगर टमाटर नहीं है और हमें प्रॉब्लम है, खुद ग्रो नहीं कर सकते, उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है आलू बुखारा। भारत टमाटर नहीं देगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोहराम नहीं मच जाएगा पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त मैं भारत को बता देना चाहता हूँ कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बुझा दें। भारत हमें टमाटर क्या जो भी चीज हमारी आ रही है भले बंद कर दे, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। ये लाजमी है कि भारत अगर हमारे को टमाटर नहीं देगा तो हम मर जाएंगे। मोदी जैसे ना यहाँ के बच्चे, हमारे बच्चे बहुत है मोदी को संभालने के लिए, बहुत दूर है। मोदी के लिए हमारे बच्चे काफी हैं, छोटे मोटे। सुना है सरहदों पर तनाव है। जी हाँ, भारत में चुनाव के चक्कर में मोदी सरकार ने अपने बकरी जवानों की बलि तो चढ़ा दी, लेकिन अब ये बलि उनके गले की हड्डी बन गई है। न उगले चैन आ रहा है, न निगले चैन आ रहा है। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। भारतीय तैयारे उड़े तो थे, शायद पाकिस्तान को सबक सिखाने गिर पड़े नालायक कहीं के। वैसे तो इखलाकन आप ऑलरेडी गिर चुके हैं, डरपोक कहीं के। अदाकारों पर पाबंदी लगा रहे हैं, क्रिकेटर्स की तस्वीर उतार रहे हैं, अजमेर शरीफ के जायरीन को मुल्क से निकाल रहे हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारा वजीर आजम कोई चाय वाला मोदी नहीं, बल्कि एक सेंसिबल, एक विजनरी शख्सियत है। न सिर्फ अपनी कौम को आगे लेकर जा रहे हैं, बल्कि भारतीय कौम को भी सिखा रहे हैं कि इस किस्म की ओछी हरकतें आपके अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। मुलायम लहजे में बहुत प्यार से इमरान खान ने अपनी बात पहुंचा दी है। इसे कहते हैं धीमे लहजे में मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें नोच सकते हैं, लेकिन हम गोली पर नहीं बोली पर यकीन रखते हैं। निडर कौमों का निडर वजीर आजम ऐसे ही जवाब देता है। इसे कहते हैं वजीर आजम जो आपके मुल्क में भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने धीमे लहजे में मुख्तसर लफ्जों में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमरीकी सदर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। बहुत जल्द मोदी तुम भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओगे, बड़े मुल्क के छोटे आदमी। वैसे हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है। सोच लें आपने हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना दिलवा दे। आज वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने 20 करोड़ पाकिस्तानियों की तर्जमानी की है कि अगर अमन की बात करोगे तो अमन से बात होगी, अगर जंग की बात करोगे तो जंग की बात होगी। और वजीर आजम ने वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है, और इमरान खान ने एक वाज़े मैसेज दिया है
کہ آج سارے ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس کی وجہ وہ مسئلہ کشمیر ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتا ہے. لیکن عمران خان نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے, ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. ہمارے لیے پاکستان زندگی ہے, پاکستان موت ہے. اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھیں نکال دی جائیں گی, اور نہ پھر گھاس اگے گی, نہ چڑیاں چہکیں گی, نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی, کیونکہ پاکستان مسلمانوں کا وہ ایک قلعہ ہے جسے ساری دنیا کی مسلمان دیکھ رہے ہیں. اور عمران خان کی قیادت میں 20 کروڑ لوگ آج تیار ہیں کہ امن ہو یا جنگ ہو, ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ میں واقعہ ہوا, اور میں نے اس کے اوپر تبھی رسپونڈ کرنا تھا کیونکہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا. لیکن ہمارا ایک بہت اہم وزٹ تھی کراؤن پرنس سعودی عربیہ کی, انویسٹمنٹ کانفرنس تھی جس کی ہم بہت دیر سے تیاری میں تھے. لہٰذا میں نے تب اس لیے فیصلہ کیا جواب نہ دینے کا کیونکہ ساری اٹینشن اس کانفرنس سے اور ان کی وزٹ سے اس کے اوپر چلی جانی تھی. اس لیے جب کراؤن پرنس واپس کہیں میں آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں, اور میں یہ ہندوستان گورنمنٹ کے لیے جواب دے رہا ہوں. پہلے تو آپ نے پاکستان پہ الزام لگا دیا, نہ کوئی ایویڈنس, نہ کوئی سوچا کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا فائدہ ہے. اگر پاکستان اتنی اہم کانفرنس کر رہا تھا اور اتنی وزٹ جو کراؤن پرنس کی تھی جو ہم اتنی دیر سے پلان کر رہے تھے, کوئی احمق بھی اس طرح کا واقعہ کرے گا اپنی کانفرنس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. اور اگر یہ نہ بھی ہوتی ان کی وزٹ, پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کیوں پاکستان اس سٹیج کے اوپر, جب پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, ہمارے پاس ہم نے 15 سال کی دہشت گردی کی جنگ جس میں 70,000 پاکستانی مارے گئے ہیں, ایک دہشت گردی نیچے جا رہی ہے, امن آ رہا ہے, سٹیبلٹی آ رہی ہے, ہم کیوں کوئی اس طرح کا, اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی گورنمنٹ سے کہ اگر آپ نے ماضی کے اندر ہی پھنسے رہنا ہے اور ہر باری کسی قسم کا کوئی کشمیر میں سانیہ ہو آپ نے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا دینا ہے, تو بجائے یہ کہ آپ کشمیر کا مسئلہ اس کی طرف کوئی ڈائلاگ شروع کریں, کوئی آگے بڑھے, یہ تو بار بار پاکستان کو ایک وپنگ بوائے بنائے رکھیں گے آپ. میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے, یہ نئی مائنڈ سیٹ ہے, نئی سوچ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشت گردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرے. ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں. تو میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں, کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا, ہم تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے, وہ ہمیں دے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے. اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے, ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہا ہے, ہمارے سے یہ دشمنی ہے, یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے. اور دوسری چیز, جب بھی ہندوستان سے ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, ہندوستان کی پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے دہشت گردی کی بات کی جائے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دہشت گردی ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بالکل تیار ہیں کیونککہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشت گردی ختم ہو. پاکستان وہ ملک ہے جس سب سے زیادہ دہشت گردی سے نقصان ہوا ہے. 70,000 پاکستانی مارے گئے ہیں دہشت گردی میں. ہمارا $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے دہشت گردی سے. لہٰذا ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. لیکن میں آپ سے آخر میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہندوستان میں ایک نئی سوچ آنی چاہیے, ایک انٹروسپیکشن آنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کشمیر کے نوجوان اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں جو وہ موت کا ان کا خوف ہی اتر گیا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی
क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? अगर आज अफगानिस्तान के अंदर 17 साल के बाद सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा, क्या हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? और दूसरी चीज, हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? दूसरी चीज, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे और ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।